बहुओं को मिला सिर्फ 50 इंच का चौड़ा ससुराल। पूजा दुल्हन बनी सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने घूंघट के अंदर से नजर उठाई, उसके कदम वहीं जम गए। उसके सामने जो घर था, 3 मंजिला इमारत थी, ऊपर ऊपर तक जाती हुई, लेकिन चौड़ाई सिर्फ 52 इंच। पूजा ने इतना पतला मकान नहीं देखा था। उसे लगा कि जैसे दो दीवारें आपस में झगड़कर बस एक दरार छोड़ गई हूँ, और उसी दरार को घर का नाम दे दिया गया हो। ये क्या? क्या यही मेरी ससुराल है? अरे नहीं नहीं, ये तो कोई गोदाम होगा। इस गोदाम के पीछे मेरा असली घर होगा, है ना? उसकी आंखें इधर-उधर तलाशने लगी, शायद कहीं बड़ा दरवाजा दिख जाए। ननंद हंसी दबाते हुए बोली, भाभी, अब पीछे कुछ नहीं है, यही हमारा शाही महल है। अरे संभाल के चलना बहू, यहाँ सांस भी साइड होकर लेनी पड़ती है। अरे पूजा बहू, ये सरिता जी हैं, हमारी पड़ोसन। इनके घर जाकर अपना ही लहंगा बदल ले। इस लहंगे के साथ तू हमारे 52 इंच के घर के अंदर घुस नहीं पाएगी। पर माँ जी, ये तो मेरी शादी का जोड़ा है। अरे बेटा, यहाँ रहने के लिए कपड़े भी पतले चाहिए और किस्मत भी। नई बहू अपना लहंगा बदलकर साड़ी पहनती है और अपने घर में प्रवेश करती है। अंदर आते ही वो इधर उधर नजर बढ़ाती है। सामने छोटा सा हॉल था। हॉल में थोड़ा बड़ा देखकर वह राहत की सांस लेती है। उसे लगा कम से कम बैठने और चलने की जगह तो है। देवरानी जी, क्या सोच रही हो? हॉल बड़ा लग रहा है ना? दरअसल बात ये है कि ये हॉल हमारी सासू माँ और मेरा कमरा तोड़कर एक कर दिया गया है। पहले यहाँ दो छोटे छोटे कमरे थे, इतने तंग कि ठीक से पलंग भी नहीं आ पाता था। फिर हमने दीवार गिराकर इसे एक बना दिया और अब हम इसी हॉल में सोते हैं, सासू माँ भी और हम भी। आपका कमरा ऊपर है। छोटी छोटी सीढ़ियों से होते हुए पूजा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। हे राम, ये सीढ़ियां है या सांप सीढ़ी का खेल? आखिर पूजा अपने कमरे में पहुंचती है। मेरा कमरा इतना छोटा, अरे इससे बड़े तो चूहे के बिल होते हैं। कम से कम उनमें आने जाने के दो रास्ते तो होते हैं। दो कदम चलो तो दीवार, हाथ फैलाओ तो दोनों तरफ छू जाए। जैसे तैसे पूजा और सागर उस छोटे से कमरे में सो जाते हैं। सुबह होते ही पूजा नींद में अंगड़ाई लेने लगती है। अंगड़ाई लेते ही पूजा के दोनों हाथ दीवार के बीच फंस गए। ये कमरा या माचिस की डिब्बी, अंगड़ाई लेना भी गुनाह है क्या यहाँ? पूजा, मेरा घर छोटा है, मैं जानता हूँ। देखो, पड़ोसी वैसे ही हमारा बहुत मजाक बनाते हैं। तुम भी शुरू मत हो जाना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक दिन बड़ा घर लूंगा, तब तक इसे ही अपना समझना पड़ेगा। पूजा एक हाथ में पल्लू पकड़कर दूसरे से दीवार थामे धीरे धीरे उतर रही थी। अरे उठ गई बहू, जा तेरी जेठानी रसोई में है, उससे पूछ ले आज मीठे में क्या पकाना है। रसोई इतनी छोटी थी कि अंदर एक समय में एक ही इंसान ठीक से खड़ा हो सकता था। दरवाजा भी इतना संकरा कि पूजा अंदर कदम रखने से पहले ही रुक गई। बाहर ही खड़े होकर आवाज लगाती है, दीदी, माँ जी ने पूछा आज मीठे में क्या बनाना है। पूजा, एक मिनट, तुम दरवाजे के पीछे हटकर हॉल की तरफ बढ़ो। अगर तुम अंदर ऐसे ही खड़ी रही ना, तो हम दोनों यहीं फंस जाएंगे। अब पूजा हॉल की तरफ जाती है और दरवाजे से थोड़ा हटकर खड़ी हो जाती है। लो पूजा, अब रास्ता खाली है, अब तुम अंदर जाओ, वरना सच में ट्रैफिक जाम हो जाएगा। दीदी, लगता है रसोई में घुसने से पहले इजाजत नहीं, नाप लेना पड़ता है। हाँ बहू, यहाँ सब कुछ साइज के हिसाब से होता है, कदम भी, बर्तन भी, लोग भी। अब पूजा चूल्हे पर दूध चढ़ा देती है। छोटी सी रसोई में दूध उबालने की खुशबू फैलने लगती है। दूध में पहली उबाल आते ही वो धीरे से उसमें धुले हुए चावल डाल देती है और कुछ देर बाद वो थोड़ा सा मावा डालती है और फिर कुटी हुई इलायची, आखिर में शक्कर। मीठी खुशबू पूरे 52 इंच के घर में फैल जाती है। अरे भाई, रसोई से बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है नई बहू ने तो हमारी 52 इंच की रसोई पर कब्जा कर लिया। छोटे से हॉल में सब लोग साथ बैठ जाते हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है, बिल्कुल पुराने जमाने वाली खीर है। चाची, क्या आप मेरे लिए भी रोज ऐसी खीर बनाओगी? पक्का बबलू बेटा। भाभी, मान गए। 52 इंच की रसोई में इतना बड़ा कमाल। आज तो ये खीर कॉलेज लेकर जाऊंगी।
सच में पूजा, तुम्हारा हाथ तो खाना बनाने में बड़ा ही नपतला है। पूजा बहू, छत पर जाकर कपड़े समेट लाओ। दिन की धूप चढ़ते ही बंदर छत पर आ जाएंगे और टी शर्ट के बटन से लेकर ब्लाउज के हुक तक तोड़ डालेंगे। हाँ भाभी, पिछले हफ्ते मेरी नई टी शर्ट लेकर भाग गए थे। आधी गली में तमाशा हो गया था। पूजा छत पर पहुंचकर कपड़े समेटती है। तब पड़ोसन पूजा से कहती है, अरे नहीं बहू, संभल कर खड़ी हो ना, तुम्हारी छत तो कदम भर की है। और हाँ बहू, कपड़े ज्यादा मत फैलाना, कहीं ऐसा ना हो कि आधे तुम्हारी छत पर सूखे आधे हमारी पर। वैसे नई दुल्हन बनकर आई थी ना, घाघरा बदलना पड़ा कि नहीं? हम तो दूर से ही समझ गए थे वो 12 इंच में फिट नहीं होगा। छत भले ही छोटी हो, पर धूप तो सबको बराबर मिलती है। पड़ोसन कुछ पल को चुप हो गई। 52 इंच का घर है, लेकिन जवाब पूरे दूंगी। दूसरी तरफ सागर के ऑफिस में। अरे सागर, भाभी जी के हाथ में खाना कब खिला रहे हैं? तुम लोगों को शादी की पार्टी करनी हो तो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। अरे नहीं नहीं, भाभी जी के हाथ का सामान रेस्टोरेंट में कहाँ मिलेगा भाई? हाँ भाई, शादी की असली पार्टी तो घर की दाल रोटी में होती है, होटल में तो बस दिल बड़ा होता है। अरे झूठ बोल दे, कह दे रेनोवेशन हो रहा है घर पे, जिस घर में तुझे पाला उसी से शर्म। अरे क्या सोच रहा है भाई? देख भाई, मेरा घर बहुत छोटा है, मतलब सच में बहुत छोटा। 52 इंच की चौड़ाई वाला कमरा है बस। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा। अरे मजाक कर रहा है क्या? अरे क्या हुआ, हम दोस्त हैं, निभाने नापने नहीं आएंगे। सागर की आंखें भर आई। दूसरी तरफ जब पूजा नहाने के लिए बाथरूम जाती है, उसे वहाँ नल नहीं दिखाई देता। अरे नल कहाँ है? वो दीवार टटोलती है। दीदी, बाथरूम में तो कोई नल नहीं है, यहाँ नहाते कैसे हैं? फिर जेठानी हंसी रोकते हुए आती है। अरे अरे बहू, ये शावर नहीं, शौर्य चाहिए। मतलब पूजा, अगर अंदर पाइप की फिटिंग कराते तो खड़े होने की भी जगह नहीं बचती। मैं तुम्हें बाल्टी भरकर देती हूँ, बाल्टी को बाथरूम के बाहर दरवाजे पर रखकर नहा लेना, ठीक है? पर दीदी, बाल्टी बाहर रखूंगी तो दरवाजा खुला रहेगा, मतलब आधा शरीर अंदर आधा बाहर। हाँ पूजा, उस तरफ पर्दा टांग देंगे। जब पर्दा लगा होता है ना, तो घर में कोई उस तरफ नहीं जाता, हम सब ऐसे ही नहाते हैं। अरे बेफिक्र रहो, जब बाथरूम में पर्दा लगा होता है तो दीवार से भी ज्यादा मजबूत होता है। बहू, हम सब ऐसे ही सालों से नहा रहे हैं, आज तक किसी ने मर्यादा पार नहीं की है। जैसे तैसे पूजा नहाती है, पर्दा हल्का सा हिल रहा था। बाहर हॉल में बर्तनों की आवाज, अंदर पूजा की धड़कन। ये कैसा घर है जहाँ नहाने की भी जगह उधार लेनी पड़ती है। पहली बार ऐसे खुले में नहा रही हूँ, बहुत डर लग रहा है कहीं बाबूजी इस तरफ आ गए तो, ये बच्चे खेलते दौड़ते इधर आए तो। इसी बीच रश्मि की सहेली नैना आती है। रश्मि, तेरे घर आके तो दिल खुश हो जाता है, जब भी आती हूँ हम सब साथ बैठे मिलते हैं। मेरा घर बड़ा है तो 3-3 फ्लोर है, लेकिन मम्मी अलग फ्लोर पर, पापा अलग और मैं अलग। सच बताऊं तो वो घर घर जैसा नहीं लगता, बहुत अकेलापन महसूस होता है सच में। बहुत कम लोग हमारे घर की तारीफ करते हैं, इनमें से तू एक है, इसलिए मैं बेफिक्र होकर तुझे अपने घर पर ले आती हूँ। एक दिन पता है मेरे घर कोमल आई थी। Are you serious रश्मि? तू सच में मोबाइल की वजह से घर में रहती है? बुरा मत मानना, पर मेरे घर में तो सिर्फ टीवी इतना बदला है। 3 मंजिल कहती थी ना, मंजिलें तो दिख रही हैं, पर चौड़ाई कहाँ है? मैं अंदर नहीं आऊंगी, अगर भूकंप आ जाए तो हम एक साथ कैसे बाहर निकल पाएंगे? बस यार कोमल, इन बातों ने मुझे तोड़ दिया था। मैंने उसी दिन तय कर लिया था किसी को भी नहीं बुलाऊंगी, ना हंसी सहनी है ना ताने। अरे मजाक, घर का मजाक उड़ाने वाले दोस्त नहीं होते, जिसे घर की कदर नहीं उसे बुलाना ही क्यों? और तू याद रख, जिस घर में सब साथ बैठते हैं वो किसी महल से कम नहीं। समय गुजरता है। एक दिन छत की झाड़ू निकाल रही होती है पूजा, तभी पास खड़ी सरिता की बहू गौरी कहती है, तुम नई बहू हो ना घर की? मैं गौरी
हूँ सरिता जी की बहू। और सच बताऊँ कितना आसान होता होगा छोटे से घर की सफाई करना। दो झाड़ू लगाओ, काम खत्म छोटे से घर का। और कम सामान कम झंझट। हमारे यहाँ तो पूरा दिन निकल जाता है फिर भी कोना कोना चमकता नहीं। यहाँ तो मेरी सास साफ सफाई के नाम पर मेरा खून पी जाती है। अच्छा गौरी, ऐसा भी क्या हो गया? सुबह से झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ फिर भी कहेगी गौरी ये कोना धूल भरा है, वो शायद ठीक से नहीं चमकी। कभी कभी तो लगता है उन्हें धूल कम मुझ में कमी ज्यादा दिखती है। एक एक चीज पर नजर रहती है उनकी। मैं तो कहती हूँ भाभी घर साफ रखना अच्छी बात है, पर बहू का दम निकाल देना कोई बात होती है क्या? तभी पास की बालकनी से दूसरी बहू झांकते हुए आ जाती है। गौरी एकदम ठीक कह रही है पूजा। एक बार हमारे इस बड़े से घर में चोर पूरे 2 दिन तक छुप कर बैठा रहा और हमें कानो कान खबर नहीं हुई। सोच सकती हो, और जब चोरी हुई ना तो मेरी सास ने ऐसा तूफान मचाया कि बस पूछो मत, और सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। बोली घर का ध्यान नहीं रखती, और तभी ये सब हुआ। अरे भाई इतना बड़ा घर है, 10 कमरे हैं, 4 स्टोर हैं, ऊपर से घर की छत अलग। अरे मैं बहू हूँ या चौकीदार, हर कोने में जाकर पहरा दूं क्या? अब मैं क्या करती? तुम्हारे जैसा छोटा घर हो ना तो कम से कम चोर को छुपने की जगह तो नहीं मिले। यहाँ तो कमरों से ज्यादा इल्जाम है। लेकिन नहीं, गलती चाहे चोर की हो या किसी की, कटघरे में बहू ही खड़ी होती है। यहाँ तो घर बड़ा है पर बहू की इज्जत के लिए जगह छोटी पड़ जाती है। ये सब सुन पूजा सोचती है, ओहो, तो ये है बड़े घरों की कहानी। मैं तो सोचती थी कि छोटा घर कम ही है, पर अब लग रहा है सुकून की जगह बड़ी चीज होती है। पूजा जब झाड़ू निकाल कर नीचे आ जाती है तो अचानक ठंडी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है। इतनी ठंडी हवा कैसे? तभी पूजा देखती है हॉल में छोटा सा कूलर था, उसकी हवा ऊपर तक आ रही थी। अब माँ जी इस कूलर की हवा तो ऊपर तक आ रही है। हाँ नहीं बहू, घर छोटा होने की वजह से इसका तो फायदा है। गर्मी में जल्दी ठंडा हो जाता है, और सर्दी में जरा सा हीटर चला दो तो पूरा दिन घर गरम। नीचे कूलर या हीटर चला दो तो ऊपर की मंजिल तक असर पहुंच जाता है। बड़े बड़े घरों में तो हर कमरे में अलग अलग मशीन चलानी पड़ती है, यहाँ एक ही कूलर से काम चल जाता है। और सुनो, बिजली का खर्च भी कम आता है। आजकल के जमाने में बचत करना ही समझदारी है। सही कह रही है माँ जी, घर छोटा है पर नसीब से बड़ा है। और सुनो देवरानी जी, हमारे घर में दिवाली की सजावट भी कितनी आसान और सस्ती हो जाती है। 2 लड़ियाँ लगाओ, दरवाजे की एक तरफ बांधो, बस पूरा घर चमक उठता है। और चाची ज्यादा देर तक मेहमान भी नहीं रुकते। पूजा आरती मार्केट से सब्जी लेने जाती है। भैया भैया टमाटर थोड़े सर देना, कल वाले तो दबे हुए निकले थे, और फ्री का धनिया डालना मत भूलना। अरे भाभी जी, आपके लिए तो पूरा गुच्छा फ्री। तभी अचानक सामने गली में शोर मचता है। निकालो मेरे घर के बाहर, 3 महीने से किराया नहीं दिया, ये धर्मशाला है क्या? एक मकान मालिक गुस्से से सामान सड़क पर फेंक रहा है। मालिक जी, बस 1 महीने की मोहलत दे दो, पति की नौकरी चली गई, बच्चों की फीस बाकी है, अगले महीने पक्का दे देंगे, आपकी कसम। अरे वाह, अब कसम भी मेरी ही खाओगी। जब बड़ा घर लेने आई थी तो दिमाग कहाँ चलने गया था? औकात देखी थी अपनी। 2 कमरों का किराया और सपने 4 बेडरूम के। तभी बीच में एक बूढ़ा आदमी समझाने की कोशिश करता है। अरे बेटा, थोड़ी इंसानियत भी होती है। बाबा, इंसानियत के बैंक में ईएमआई नहीं कटती, बिजली का बिल इंसानियत से नहीं भरता। ये घर मैंने फूल तोड़कर नहीं बनाया है। बेटा भगवान के भरोसे, भगवान को भी किराया देना पड़ता है, समझी? मंदिर में भी चढ़ावा लगता है। सामान पूरा सड़क पर गली वाले खड़े तमाशा देख रहे थे। अरे भाई, किराया नहीं दिया तो निकालना ही पड़ेगा। आजकल के लोग दिखावे में घर लेते हैं फिर रोते हैं। आज इनकी बारी है, कल किसी और की होगी। किराए का घर है, बाप की जागीर थोड़ी है। जल्दी हटाओ ये सामान, मेरी इज्जत का सवाल है। आरती दीदी, मैं उस घर को माचिस की डिब्बी कहती थी, जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ पूजा, भगवान ने घर की चढ़ाई कम दी पर छत तो दी, किराए की बेइज्जती नहीं दी। शाम का वक्त पूजा मोबाइल पर ग्रोसरी ऐप से सामान मंगवाती है। आज पहली बार ऑनलाइन ऑर्डर किया है। बस ये मत हो कि डिलीवरी वाला घर देखकर वापस चला जाए। डिलीवरी बॉय बाइक रोकता है और मोबाइल देखता है।
हाउस नंबर 17, गली नंबर 4। वो माथा खुजलाता है। और ये घर है या मोबाइल टावर? डिलीवरी बॉय दरवाजा खटखटाता है। पूजा दरवाजा खोलती है। डिलीवरी बॉय ऊपर से नीचे देखता रह जाता है। मैडम, सच में डिलीवरी है? हाँ, जीपीएस भी यहीं अटक जाता है। मैडम, इतना स्लिम हाउस पहली बार देखा है। हम तो बड़े बड़े फ्लैट में जाते हैं, लिफ्ट, गार्ड, रिसेप्शन। हाँ, और दरवाजा बजाने के बाद भी कोई अंदर नहीं आता होगा। यहाँ तो दरवाजा बजाओ तो पूरा घर सुन लेता है। मैडम, फोटो लेनी है डिलीवरी प्रूफ के लिए। वो दरवाजे के सामने फोटो लेता है। काश एक दिन मेरा भी अपना छोटा सा घर हो, चाहे 52 इंच का ही क्यों ना हो। शाम को सागर घर आता है। चेहरे पर हल्की सी चमक। पूजा, एक खुशखबरी है। प्रमोशन मिला है क्या? अरे नहीं, उससे भी अच्छा। मुझे कंपनी ने 2 दिन के लिए जयपुर भेजा है, ट्रेनिंग है। और हमारे लिए एक बड़ा सा होटल रूम बुक किया है, तुम भी चलोगी? पूजा की आंखें चमक उठती हैं। सच? बड़ा कमरा? इतना बड़ा कि हमारे पूरे 52 इंच वाले घर की 5 कॉपियां उसमें आ जाएं। कुछ दिन बाद सागर पूजा जयपुर पहुंचते हैं। जहाँ कमरे का दरवाजा खुलता है, सामने किंग साइज बेड, एक कोने में सोफा, दूसरे कोने में डाइनिंग टेबल और बड़ी सी कांच की खिड़की। इतना बड़ा! अब फैलकर अंगड़ाई लेना, कोई दीवार हाथ नहीं पकड़ेगी। आज तो ना हाथ क्या पैर भी फैलाकर अंगड़ाई लूंगी। पहले कुछ घंटे पूजा खुश हर चीज को छू छू कर देखती है। रात होती है। कमरा बहुत बड़ा और शांत, बहुत खाली। सागर, तुम बहुत दूर लग रहे हो। अरे मैं यही हूँ, बस बेड बड़ा है। नहीं, हमारे घर में अगर तुम करवट लेते हो ना तो मुझे पता चल जाता है। अरे यहाँ शांति है, अच्छा लगना चाहिए तुम्हें तो। शांति और सन्नाटे में फर्क होता है। हमारे घर में शांति है, यहाँ सन्नाटा है जो कानों में चुभ रहा है। सुबह सागर ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। पूजा अकेली कमरे में फोन उठाकर माँ जी को कॉल करती है। अरे बहू, मजे कर रही है बड़े कमरे में, फोटो भेज। हाँ माँ जी, कमरा बड़ा है पर आवाजें नहीं है। अरे घर आवाजों से बनता है बहू, दीवारों से नहीं। ऊपर बच्चों की दौड़, नीचे पड़ोसन का ताना, रसोई की खटर पटर, वही घर है। अरे वाह, हमारी छोटी देवरानी तो बड़े होटल में है। अब हमें पहचानती भी है या नहीं? दीदी ऐसा मत बोलो ना, आप तो मेरी अपनी हो। अच्छा बताओ, कमरा कितना बड़ा है? दीदी इतना बड़ा कि मैं इधर से बोलूं तो मेरी आवाज उधर पहुंचते पहुंचते थक जाए। तो मजे तो कर रही हो, फैलकर सोना पूजा। अरे तुम्हें एक बात बताना है पूजा, तुम्हारे जाने के बाद एक बिल्डर घर आया था, बड़ा सूट बूट पहनकर, हाथ में फाइल, बार बार बस यही कह रहा था, मुझे ये पूरा फ्लैट चाहिए, ये पूरा 52 इंच वाला हिस्सा भी। लेकिन हमारा घर वो क्यों खरीदना चाहता है? कह रहा था यहाँ पूरी लाइन खरीदनी है, बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, सबको पैसा देगा, नया फ्लैट देगा। माँ जी तो गुस्से में बोली, हमारा घर छोटा ही सही पर बिकाऊ नहीं है। शाम सागर लौटता है। पूजो, कैसा लग रहा है? सोचा था ना बड़ा घर चाहिए। यार जगह तो बहुत है पर पास कोई नहीं। मतलब? हमारे घर में अगर मैं छींकू ना तो माँ जी ऊपर से पूछती है, बहू पानी दूं? यहाँ तो छींक भी अकेली रह जाती है। अरे तुम चाहो तो मैं बड़ा घर लेने की जल्दी नहीं करूँगा। नहीं नहीं, बड़ा घर लेना, पर इतना बड़ा भी नहीं कि हम लोग दूर हो जाएं। 2 दिन बाद 52 इंच का पतला दरवाजा सामने। पूजा उसे ऐसे छूती है जैसे कोई मंदिर की चौखट को छूता है। अरे बहू आ गई, चल बहू चाय बनाऊं। भाभी, जयपुर का पापड़ लाई है ना? हाँ हाँ, पापड़ लाई हूँ और सबक भी। हंसी खुशी पूजा के दिन अपने ससुराल में निकल रहे थे, तभी एक दिन कपड़े समेटते हुए आरती कहती है, ये देखो पूजा, सागर की टी शर्ट फिर से उल्टी टांग दी माँ जी ने। धूप ने सारा रंग उड़ा दिया। और सुनो पूजा, आज हॉल का पूरा फर्श निकाल के धो देना, बड़ा ही गंदा हो रहा है। लगता है जैसे परसों से पानी नहीं देखा। अच्छी दीदी। जैसे ही पूरा फर्श साफ करती है, उसकी नजर अचानक से कोने पर जाती है। फर्श की एक पतली सी पट्टी हल्की सी ऊपर से उठाई हुई दिखाई देती है। ये क्या?
पूजा पूरी ताकत लगाती है, पट्टी जोर से उखड़ जाती है। 3 पुराने पीले पड़े लिफाफे। माँ जी, पापा जी, रश्मि, आरती दीदी, सागर जी, जरा यहाँ आइए जल्दी। पूजा की आवाज सुनकर अपने अपने सब काम छोड़कर हॉल में आ गए। अरे क्या हुआ बहू, फिर से बंदर कुछ उठा ले गई क्या? या फिर हमारी 52 इंच की छत पर हेलीकॉप्टर उतर आया? मजाक बंद करो रश्मि। पूजा, सब ठीक तो है ना? माँ जी जरा देखिए, मुझे पट्टी के नीचे क्या मिला? सुलेखा कांपते हाथों से लिफाफा खोलती है। अंदर से 3 कागज निकलते हैं, पुराने हल्के पीले रंग के पड़े हुए। अरे जल्दी बताओ ना, क्या लिखा है उसमें? जी, ये आपके पिताजी के कागजात हैं। इसमें लिखा है हमारे घर की पीछे की जो जमीन खाली पड़ी है वो हमारी है। इसके साथ उन्होंने कुछ बचत भी की थी बैंक में। वो नॉमिनी आप है जी। क्या पीछे वाली जमीन हमारी? मतलब हमारा घर सिर्फ 52 इंच का नहीं है। अगर पीछे की जमीन हमारी है तो चौड़ाई हम बढ़ा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट 25 साल पुरानी, ब्याज सहित। माँ जी तीसरे कागज में क्या है? पीछे वाली जमीन का निर्माण की कानूनी अनुमति, नक्शा पास, सीमांकन स्वीकृत, निर्माण नियमों के अनुसार मान्य। मेरे पिताजी ने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया था। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था। उनके अचानक एक्सीडेंट में चले जाने के बाद शायद इसी वजह से वो मुझे कुछ बता नहीं पाए। सागर भैया, आप पिताजी को लेकर बैंक जाइए और इस खाते के बारे में पूरी जानकारी निकाल लीजिए। हमें ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। इतने साल पुराना खाता है, पता नहीं किस हालात में होगा। अरे चल बेटा, अभी चलते हैं। कागज, पहचान पत्र और बाबूजी का डेथ सर्टिफिकेट भी सब साथ लेते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा भाभी, हमें जमीन मिल गई और पैसे भी। कहीं ये सपना तो नहीं? कुछ दिनों में बैंक की सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। दीनानाथ जी के खाते में रकम ट्रांसफर हो जाती है। भाभी, आपका लहंगा भी पूरा आराम से घूम जाएगा। अब खिड़की खुशी फैलने के लिए जगह भी ज्यादा है। कैसा लग रहा है? सपना पूरा हुआ ना? हाँ, बड़ा घर हो गया, पर एक बात अच्छी है। क्या? पुराना 52 इंच का हिस्सा अभी भी वही है। हमने तो उसे तोड़ा नहीं, बस जोड़ा है। अब कोई पड़ोसन ये नहीं कहेगी कि छत कदम भर की है। अब सरीदा आंटी खुद पूछेंगी, प्लान किस इंजीनियर ने बनाया?